अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग सेट के थ्योरम को। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने स्पैनिंग सेट के बारे में सीख लिया था और उससे पहले हमने लीनियर कम्बिनेशन के बारे में भी सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम स्पैनिंग सेट के थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। लेट S be a finite sets या finite set of vectors in a vector space V over field F। हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई S है जो कि वेक्टर्स का एक सेट है जो कि V से लिया गया है। देन स्पैन सेट, यानी अब इस S के लीनियर कम्बिनेशन से जो सेट जनरेट होगा, हमने बताना है कि वो सब स्पेस है V की। एक सवाल तो हमारा यहाँ तक हुआ। फिर आपने ये बताना है कि वो सेट जो S को कंटेन कर रहा है वो आपके पास स्मॉलेस्ट S एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। हमारे यहाँ पे दो सवाल हैं। मैं आपको एक दफ़ा बुक से भी ये थ्योरम बताता हूँ। हमारे पास है लेट, ये आपके पास बुक है और इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था स्पैनिंग सेट को या लीनियर स्पैन को। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। क्या था कि कोई S अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है 1 0 0 फॉर एग्जांपल, इसके जितने भी लीनियर कम्बिनेशन आएंगे इसको आप V1 का नाम दे दें। A1 V1 जो भी रिज़ल्ट आएगा, इसी तरह A2 V2 जो भी रिज़ल्ट आएगा। अगर आप इन सेट्स का एक अलहदा से सेट बना लें, यानी इन एलिमेंट्स का एक सेट बना लें, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, तो ये जो एक सेट बनेगा ये आपके पास एक स्पैन्ड सेट होगा। इट्स कॉल्ड टू बी स्पैन्ड और इसको डिनोट इस तरह किया जाता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था, या इसको कहते हैं जनरेटेड सेट। आज के हमारे इस थ्योरम में सवाल ये है कि लेट S बी नॉन एम्प्टी सेट। S हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हम स्पैनिंग सेट कहते हैं, और वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। देन स्पैन सेट, यानी वो सेट जो S से जनरेट किया गया हो, यानी कि S के लीनियर कम्बिनेशन से। हमने बताना कि ये जो स्पैन सेट है जिसमें कि लीनियर कम्बिनेशन आ रहे हैं, ये सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस V की। और फिर हमने ये भी बताना है कि कोई सेट जो S है उसका जो स्पैन सेट है या एंड ऑफ V कंटेनिंग S एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। और हमारे यहाँ पे दो टास्क हैं। मैं आपको ज़रा टास्क बता दूँ डियर स्टूडेंट्स। पहला टास्क हमारा ये है कि हमने शो करना है कि ये जो स्पैन सेट है ना, जनरेटेड सेट है S से। पहली बात तो ये है कि ये सब स्पेस है, ठीक है। और दूसरी बात ये हमने बतानी है कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस। उम्मीद है कि आपको सवालों की समझ आ गई होगी। ये दो सवाल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम भी है। ये दो सवाल हमने यहाँ पे करने हैं। अब देखें, आपको पता है सब स्पेस प्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं। आई थिंक ये ग्रीन कलर इफेक्ट ज़्यादा करेगा निगाह पे, हम दूसरा कलर चेंज करते हैं। आपको पता है सब स्पेस के लिए आप क्या करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सेट हो और वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, हम कहते थे कि अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। अगर कोई सेट सिर्फ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए सबसेट, तो हम कहते थे कि वो वेक्टर सब स्पेस है। कुछ याद आया वेक्टर सब स्पेस के थ्योरम्स में? हमने वेक्टर सब स्पेस के थ्योरम्स में मैंने आपको एक करोलरी बताई थी और ये कहा था, एक आपके पास कुछ इस तरह था कि अगर V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू कर जाए V में और दूसरा अल्फ़ा V1 बिलोंग कर जाए V में, तब आपने कहा था कि ये भी अगर कोई सेट प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर सब स्पेस है। मैंने फिर उसके बाद बताया था कि अगर कोई सेट जस्ट यही प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, यानी कि इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन भी आप कह सकते हैं। किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं और इसी तरह किसी दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं और उसका रिज़ल्ट जो भी आप सब स्पेस ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, उसमें चला जाए, तो आप कहेंगे कि ये सब स्पेस है। ओके, उम्मीद है कि टास्क की समझ आ गई होगी। अगेन रिकॉल कर लें, मैं अब के आज के थ्योरम के टास्क बता दूं। पहले नंबर पर हमने ये शो करना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स
कि नंबर 1 हमने शो करना है ये जो S है जनरेटेड सेट है बाय S, यानी S से जो जनरेट ये कहलाएगा स्पैनिंग सेट, ये कहलाएगा स्पैन्ड सेट या जनरेटेड सेट। अब इस S से जो सेट जनरेट होगा पहले हमने बताना है कि वो वेक्टर सब स्पेस है। आपको याद होगा वेक्टर सब स्पेस के लिए हम थ्योरम करते थे अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू, अगर कोई सब स्पेस है फॉर एग्जांपल ये सब सेट इसमें बिलोंग कर जाएगा, ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये सब स्पेस है। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आपने कोई से दो वेक्टर्स लेने हैं इस S से, उनका लीनियर कम्बिनेशन लेना है या उनको स्केलर मल्टीप्लाई करवाना है अल्फ़ा बीटा से। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा है ये बिलोंग करता है फील्ड से, इनसे मल्टीप्लाई करवाना है और अगर इसका टोटल का रिज़ल्ट इसमें चला जाएगा तो आप कह देंगे ये वेक्टर सब स्पेस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं थ्योरम के प्रूफ को। देखें, लेट v1 v2 बिलोंग्स टू S एंड a b बिलोंग्स टू फील्ड, देन there are vectors u1 u2 so on um v1 v2 vn so on in S are scalar and scalar जो है a1 a2 so on a और b1 b2 so on bm in field। तो आप ये जो u है उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं और v जो है उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ज़रा इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, इस बात का असल मतलब या इस बात का असल सिनेरियो ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो S है ना, बेसिकली S क्या था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये जो S है इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इस तरह का ये S है ना जो जनरेटेड सेट है। प्रीवियस लेक्चर आप मेरा सुन लीजिएगा, स्पैन सेट या स्पैनिंग सेट, उसमें मैंने ये सारा बताया हुआ, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पर S हमारे पास है कोई एक, मैं ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें एलिमेंट्स हैं v1 v2 v3 सो ऑन vn, और इसी तरह इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी हैं u1 u2 सो ऑन un, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये तो है स्पैन सेट, ये है स्पैन सेट, ये स्पैनिंग सेट भी कहते हैं इसको। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे। ये बताया था ना कि जो S है उसके अगर एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए तो वो हमारे पास जो उसका रिजल्ट बनेगा वो स्पैनिंग सेट बनेगा, स्पैन सेट बनेगा। अब इसका लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद है, हम कोई से एलिमेंट्स ले लेते हैं a1 a2 सो ऑन am, ये फील्ड से ले लेते हैं, और इसी तरह b1 b2 सो ऑन bm, ये भी फील्ड से ले लेते हैं, ठीक है। जब इनका कम्बिनेशन बनाएं तो क्या बनेगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन am vm। अब देखें इसका रिज़ल्ट में एक हमारे पास सेट आएगा या एक हमारे पास एक सेट ही आएगा बेसिकली, जिसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल इस v का। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये जो चला जाएगा ये सेट इसमें स्पैनिंग सेट S में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है इन तमाम एलिमेंट्स का। सिमिलरली एक दूसरा आप इसमें से एलिमेंट्स लेते हैं वो भी लीनियर कम्बिनेशन होगा इन तमाम का, ठीक है, उसको हम u का नाम दे देते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपने ये दो एलिमेंट्स लिए v u को भी बेसिकली इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस सो ऑन bn un, ठीक है। अब आपने ये दो एलिमेंट्स लिए v और u S स्पैन्ड सेट से। अब आप इनको एक को मल्टीप्लाई करवा दें किसी एक स्केलर अल्फ़ा v प्लस बीटा v2 बीटा u। अब इसका अगर रिज़ल्ट स्पैन्ड सेट में चला जाए तो आप कहेंगे ये जो स्पैन्ड सेट है, जनरेटेड सेट है, ये वेक्टर सब स्पेस है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, वो इसलिए क्यों आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को मिसाल के तौर पर किसी और एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हो, मिसाल के तौर पर इसका रिज़ल्ट ये आ गया ना, फ़र्ज़ करो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है 1 2 3, ठीक है। अब अगर आप इस 1 2 3 को अगेन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बनेगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1, तो ये क्या, चलो 2 कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 6। अगेन तो आपके पास इसी तरह का सेट आया है, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर क्यूब की फॉर्म में या ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में, और
उसमें है भी 3 नंबर्स और वो एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो ये भी ऑलरेडी एस में ही चला जाएगा। तो यही बात की जा रही है कि अगर आपके पास एस के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पैनिंग सेट जो है उसमें लीनियर कम्बिनेशन अवेलेबल है, उन लीनियर कम्बिनेशंस को अगर आप अगेन किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई करा दो तब भी जवाब इसी तरह का आएगा, यानी इसी फॉर्म में आएगा। तो जब आपने अपने इस सेट से 2 एलिमेंट्स लिए v और u, उनको जब किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा रिजल्ट जो है वो इसी स्पैन सेट में चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो स्पैन सेट है ये S इज़ वेक्टर सबस्पेस। प्रॉपर्टी हमने ये होल्ड करवाई है अल्फ़ा v प्लस बीटा v। अब ज़रा देखें थ्योरम का, देखें ये हमने u को ले लिया जो कि S का एलिमेंट है और ये v को एलिमेंट ले लिया, ठीक है, v ले लिया। अब अगेन वो कह रहा है कि ये जो रिज़ल्ट आएंगे अगर आप इनको किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हो, अब आप देखें इसको a1 एक साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो कोई मसला नहीं है, ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, जवाब इसका स्केलर जो है वो इसी फॉर्म में रहेगा। इसी तरह फिर आपने b1 b2 को b को भी मल्टीप्लाई करवा दिया इनके एलिमेंट्स के साथ। अगेन आपको ये जो रिज़ल्ट हैं ये अगेन जो है वो लीनियर कम्बिनेशन आया है और ये बिलोंग कर जाएगा स्पैन सेट S में। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है ये वाली होल्ड कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पैन सेट है ये वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा सवाल ये है, हमने ये बताना है, अच्छा कहीं पे ये लिखा होता है ना बीइंग द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S सो बाय क्रोलरी, आप इस तरह की वर्डिंग ना लिखा करें, आप सीधा सीधा लिख दिया करें बाय थ्योरम वी नो दैट इफ़, इस तरह के थ्योरम्स जो हैं आप ये जो क्रोलरी 6.5, तो बच्चे घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि अब इसको हम क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आपने क्रोलरी पढ़ी हुई है तरह वही स्टेटमेंट लिख दें या उसका खुलासा लिख दें या लुब्बे लुबाब लिख दें। अब ये जो क्रोलरी थी ना वो इस तरह थी कि अगर हमारे पास कोई वी वेक्टर स्पेस है, इसका कोई सबसेट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका सबसेट ले लेते हैं S, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये सब स्पेस होगा अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है अल्फ़ा v प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू S कर जाए, और हम यहाँ पे बता देंगे ये v1 v2 जो है ये S में बिलोंग करता है, अल्फ़ा बीटा किस में बिलोंग करता है, स्केलर्स में। तो आप इस तरह के वर्डिंग से बचिए, या तो आप डायरेक्टली जो आंसर लिखा है वो लिख दें या फिर जो क्रोलरी पीछे से मैच करें कि ये क्रोलरी कौन सी है वही रिज़ल्ट आप यहाँ पे लिख दें, या आप लिख दें कि बाय क्रोलरी या बाय रिज़ल्ट दिस वी हैव टू शो दैट S इज़ अ सब स्पेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन अपने अल्फाज का खुलासा करता हूँ, हमने शो करना था कि हमारा जो स्पैन सेट है जो कि S से जनरेट होता है वो एक सब स्पेस है। तो हमने किया क्या, इससे 2 एलिमेंट्स लिए v1 और v2, हमने उनका लीनियर कम्बिनेशन लिया। अब हमें पता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो S के लीनियर कम्बिनेशन, वो ऑलरेडी एक कम्बिनेशन था, ठीक है, ये देखिएगा। अब इनको अगेन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दें तब भी कोई मसला नहीं है, फिर आप उनको ऐड कर देंगे, रिज़ल्ट भी तो आपके पास S स्पैन सेट में चला जाएगा। तो आपने कह देना है कि जो S है ये वेक्टर सबस्पेस है। अब हमारा टास्क ये है कि ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, ये जो S है ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। ज़रा इस बात को समझिएगा, देखें डियर स्टूडेंट्स, S है हमारे पास बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ये हमारे पास ये जो स्पैन सेट है इसके लीनियर एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। अब ज़रा बात को समझिएगा गौर से, मिसाल के तौर पर इस S में ना हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, मिसाल के तौर पर 1 2 2 3 4 1 ये एलिमेंट्स हैं। अब देखें यही एलिमेंट्स इसमें भी बिलोंग कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट खुद का एक लीनियर कम्बिनेशन बन सकता है। कैसे? अब आप इनका लीनियर कम्बिनेशन लें, आप अगर इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना तो स्केलर से मुराद जाता है कि फील्ड के एलिमेंट्स, यानी हम a इंटू इसको v1 का नाम दे दें, इसको v2 का नाम दे दें, इसको v3 का नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा a v1 बन जाएगा। a अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1.12, जवाब क्या आएगा 1 2। 1 2 किस में बिलोंग कर गया, स्पैन सेट में। ऐसी है ना, जरा बात को समझ रहे हैं मेरी को? ओके, समझ रहे हैं। अब जरा देखें इसी तरह जो अगला एलिमेंट है इसको भी तो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखें तो आपको जवाब वही आएगा 2 3। अब ये लीनियर कम्बिनेशन आ गया, कम्बिनेशन से मुराद ये है कि अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें जो रिजल्ट आएगा वो लीनियर कम्बिनेशन है। अब लीनियर कम्बिनेशन किस में बिलोंग कर गया, S में, ठीक है।
सिमिलरली आप इसका भी लीनियर कम्बिनेशन लें 1 इंटू 4 1, तो क्या आ जाएगा 4 1, ये भी किस में बिलोंग कर गया, एस में, यानी स्पैन सेट में। इसके अलावा भी एलिमेंट्स होंगे, आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड करते जाएँ, यानी इस एस में बहुत से एलिमेंट्स आएंगे लेकिन कम से कम ये एलिमेंट्स भी आएंगे। हम अब कह सकते हैं कि जो एस है ये सब सेट है एस का, स्पैन सेट का, यानी ये जो एस है हमारा स्पैनिंग सेट है, ये सब सेट है अपने स्पैन सेट का। इसमें और भी लीनियर कम्बिनेशन आएंगे, किस फॉर्म में, यानी अब आप अपने इन एलिमेंट्स को किसी और के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि A2 V जमा A3 V2, आप इस तरह का भी तो लीनियर कम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी कुछ भी एलिमेंट्स ले लें, लेकिन कम से कम ये एलिमेंट्स भी आपके स्पैन सेट में चले जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारा ये जो स्पैन सेट है ये सब ये जो स्पैनिंग सेट है ये सब सेट है स्पैन सेट का, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चले गए हैं, लेकिन इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, बल्कि बहुत से एलिमेंट होंगे जो इसमें नहीं होंगे। हम कहेंगे ये जो सेट है इसमें कंटेन कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ज़रा यही बात की जा रही है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप पहले लीनियर कम्बिनेशन को सुने और फिर उसके बाद स्पैनिंग सेट को सुने, फिर आप इस बात को सुनिएगा। अब देखें, हम यहाँ पे यही बात की, ईच वेक्टर वी आई इन एस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 सो कर Vk, और ये जो है ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर जाएंगे, वी सब स्पेस ऑफ एस में। आप इसको यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो ये सारा किया हुआ इसकी जगह पे मैंने जो आपको अगर करके दिया है कि आप लेट कीजिएगा, लेट एस इज इक्वल टू V1 V2 V3, सपोज दैट हम 3 तक जाते हैं, तो A V1 इज इक्वल टू V1 आ जाएगा, A V2 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा। आप इसको कह देंगे बिलोंग टू स्पैन सेट, बिलोंग्स टू स्पैन सेट। इसी तरह इसके बाद आप लिख दीजिएगा कि सो S या स्पैन सेट कंटेन्स ईच ऑफ वेक्टर V1 V2 V3 सो ऑन Vn, अगर आप n तक लेके जाना चाहते हो n तक लिख दें। सो S बिलोंग्स टू ये जो S है ये बिलोंग कर जाएगा स्पैन सेट में, तो आप यहाँ पे ये रिजल्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जरा अगली बात समझें, हमने शो तो ये करना था कि ये जो स्पैन सेट है ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, लेकिन अब हमने ये शो कर दिया कि ये जो S है ये इसमें कंटेन करता है। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास दूसरी वेक्टर सब स्पेस है W। देखें, अब ज़रा बात सुनिएगा गौर से। अब ये जो S है इसमें तो एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ वो जो इस S से जनरेट होंगे। अब आप फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं आपको अगेन बताता हूँ, ये कोई वेक्टर स्पेस है V, आपने इसका कोई सबसेट लिया S के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो इसमें जाएंगे, इसका एक जो सबसेट बनेगा वो वेक्टर सबस्पेस है। अब फ़र्ज़ करो इस V की एक और सबस्पेस ले लेते हैं, ये वाली। अब देखें, इसको हम W का नाम देते हैं। इसके जितने लीनियर कम्बिनेशन होंगे, इसके इस W के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे इससे तो ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि ये जो S है ये जनरेट हो रहा है सिर्फ इन फिक्स नंबर से। ज़रा बात को गौर कीजिएगा, ये S कंटेन कर रहा है इसको। अब ज़रा देखिए, ये इससे बड़ा सेट आ गया है, ज़ाहिर सी बात है इसके जितने भी कम्बिनेशन उनमें ये भी पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S स्पैन सेट आल्सो सबसेट ऑफ W। क्यों? क्योंकि ये जो S था, ये स्पैन सेट था, ये इस छोटे से S से, यानी इस वेक्टर स्पेस के इस S से जनरेट हो रहा है। अब हमने इस वेक्टर स्पेस की एक और सब स्पेस ले ली, ये वाली, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लीनियर कम्बिनेशन बेस ये सारे एलिमेंट्स तो आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्पैन सेट है S, ये आल्सो सबसेट होगा, ये सब स्पेस होगा, सबसेट होगा W की, वो सब स्पेस भी बनेगा, ठीक है, मैंने कोई गलत नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पैन सेट S है ये कंटेन करेगा W में। तो हम यहाँ से वाज़े कह सकते हैं कि छोटा सेट जो है फिर वो यही सेट है, ये जो W है ये बड़ा सेट है, इसमें ये भी कंटेन करता है। तो हम यही शो करना है कि ये जो स्पैन सेट है ये सबसे छोटा सेट है। तो देखते हैं हमारे थ्योरम को। फिर आपने लिखना है, if W1 is any other subspace of V containing S, then it contains all vectors of, ये मतलब ये W जो है ये तमाम वेक्टर्स को कंटेन कर जाएगा, और जो के सारे स्पैन सेट जो है वो भी इसमें कंटेन कर जाएगा, जो कि मैंने एग्जांपल से बताया। तो फिर आप कहेंगे 10 स्पैन सेट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। डियर स्टूडेंट्स, आज के कलाम का या आज के लेक्चर का खुलासा ये है, पहले आपको ये कहा गया था कि आपके पास S है, इसको सब स्पेस शो करना है,
कैसे सब स्पेस शो किया, आपने इसके दो लीनियर कम्बिनेशन लिए u और v, उनको किसी और स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया और आपने कह दिया कि इनका रिजल्ट आल्सो S में जा रहा है। आपने कह दिया कि ये स्पैन सेट है। पहला काम तो आपने यहाँ तक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आपने अगला काम क्या किया, आपने कहा कि ये जो S है ये सबसेट है स्पैन सेट का। कैसे, S के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल v1 v2 है, ये लीनियर कम्बिनेशन खुद जो है इसमें बिलोंग कर जाएंगे। 1.v1 इज टू v1 आ जाएगा, लीनियर कम्बिनेशन ही है ना, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 1.v2 ये भी v में बिलोंग कर गया, तो ये भी S में बिलोंग कर गया। आपने कह दिया कि ये जो S है ये इसमें कंटेन करता है। फिर आपने क्या किया, एक कोई वेक्टर स्पेस थी v, पहले आपने इसका सेट S लिया तो इसके स्पैन सेट ले रहे थे। फिर आपने इसकी कोई बड़ी वेक्टर सब स्पेस ले ली, जाहिर सी बात है अब ये बड़ी है W में ये सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पैन सेट S जो है ये कंटेन कर जाएगा W में। तो हमने यहाँ पे शो कर, ये यहाँ से ये जाहिर हो गया कि W बड़ा सेट है, लार्ज सेट है, और S क्या है, स्मॉल सेट है। उसके बाद आपने क्या कह देना है, जब W लार्ज है S स्मॉल है, तो हमने यही शो करना था कि S इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ये हमारा रिलेटेड आर्टिकल या रिलेटेड आंसर होगा। अभी के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे नंबर पर 0304 2291 893 पर 893 पर रब्ता कर सकते हैं। 2291 893। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।